राहुल शर्मा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और चीफ ऑफ स्पाइन सर्जरी हूँ यथार्थ हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा मिलगा वन में। हम यहाँ पे वेद हॉस्पिटल में ओपीडी स्टार्ट कर दी है हमने मार्च से 2026 से। और हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है लोगों को इस बात से अवगत कराने के लिए कि स्पाइन सर्जरी काफ़ी सेफ है आज की तारीख में विद लेटेस्ट टेक्निक्स विद लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। आज की तारीख में जो हमारे पास एडवांसमेंट्स हैं जैसे कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, इससे कॉम्प्लिकेशन रेट जो है 2 से 3% ही रह गए हैं किसी भी स्पाइन सर्जरी में। और इसके कारण से स्पाइन सर्जरी आज की तारीख में काफ़ी सेफ है। और पेशेंट्स को किसी को भी अगर कमर दर्द की शिकायत होती है तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए, उन्हें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए ताकि उनकी प्रॉपर जांच हो सके और एक डायग्नोसिस बन सके ताकि उनका प्रॉपर इलाज हो सके। कमर दर्द की शिकायत 90% लोगों को होती है जिसमें से सिर्फ 10% लोगों को ही ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। बाकी 90% लोग जो होते हैं वो फिजियोथेरेपी या दवाइयों से, अलग थेरेपी से ठीक हो जाते हैं। तो जो एक डर है सामान्य नागरिक के मन में कि हमारे को अगर कोई स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई तो हमें पैरालिसिस हो जाएगा या ऑपरेशन के दौरान हमें कराने जाएंगे तो फिर किसी ने सजेस्ट किया तो जो है हमें पैरालिसिस हो जाएगा, ऐसा ना सोचे, भयभीत ना हो। और अगर डॉक्टर ने स्पाइन की सर्जरी बोली है तो आपको आवश्यक ही है, क्योंकि हम तभी बोलते हैं जब पेशेंट को बहुत आवश्यक होती है। स्पाइन की प्रॉब्लम्स अगर किसी को है, अगर उनको पैरों में सुनपना, हाथों में सुनपना आने लगे या हाथ पैरों में कमजोरी आने लगे या पैरालिसिस जैसी स्थिति आने लगे और लैट्रिन पेशाब के कंट्रोल में दिक्कत आने लगे तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन बनती है। ऐसे केसेस में आपको निकटतम अस्पताल जाना चाहिए और अस्पताल जाके अपना जांच करानी चाहिए और इलाज कराना चाहिए ताकि ज़्यादा देर ना हो और ऑपरेशन या इलाज के बाद अच्छी इम्प्रूवमेंट हो सके। ओपीडी सप्ताह में कितने दिन चलती है, टाइमिंग क्या होगी? हमारी सप्ताह में 2 बार ओपीडी चलती है, बुधवार और के दिन पे, 2nd और 4th वेडनेसडे को 11 से 1 बजे। अलीगढ़ में कौन सा हॉस्पिटल में चलेगी? वेद हॉस्पिटल। अलीगढ़ में कौन? मैं डॉक्टर अंकुर अग्रवाल। एक्सरसाइज वाले के पास पहुंच जाते हैं, हम मेन डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते। ठीक है, मेन चीज़ है डॉक्टर के पास पहुंचना। क्यों नहीं पहुंचते? उन्हें ये लगता है कि डॉक्टर के पास पहुंच गए, स्पाइन की प्रॉब्लम निकल आई तो डॉक्टर ऑपरेशन कर देगा और ऑपरेशन कर देगा तो पैरालिसिस हो जाएगा। मेन चीज़ ये है। तो ये जो डर है वो आज की सारी पॉपुलेशन में आज भी दूर नहीं हुआ है, चाहे वो पढ़े लिखे हों चाहे वो पढ़े लिखे ना हो, चाहे वो गांव का एरिया हो चाहे वो विकसित शहर हो, आज भी लोग हर जगह डरते हैं स्पाइन की सर्जरी करने। सवाल ये है कि आपने बताया कि डॉक्टर के पास लोग डरते हैं कि स्पाइन की प्रॉब्लम ही ना निकले, तो आपका अनुभव होगा कि अगर 10 पेशेंट आपके पास आए तो कितने लोगों की ऐसी प्रॉब्लम निकल आती है और कितने आराम से? मैं यही बता रहा हूँ। देखिए प्रतिशत तो मैं नहीं आपको अनुमान लेकिन हाँ अनुमान है कि देखिए आप ये 50-50 मान लीजिए, ठीक है ना। मैक्सिमम लोगों को बेसिकली मैं आपको बताऊं तो 90% लोगों को बैक पेन की समस्या रहती है अपने पूरे लाइफ टाइम में। ये आप समझ के चलिए, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में, ठीक है। और उनमें से भी सिर्फ 10% लोगों को एक्चुअल में ऑपरेशन की सही आवश्यकता होती है। मेडिसिन जो 90% लोग मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, अलग थेरेपी से ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% लोगों को एक्चुअल में ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि लोग बिना झिझक के डॉक्टर के पास आए, कोई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का पकड़ के ऑपरेशन थोड़ी नहीं करते कि पहले किसी को भी अगर स्पाइन की प्रॉब्लम है सबसे पहले वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास है। हम लोग पहले पेशेंट को क्लिनिकली देखते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले ही हम
दवाई लिख देंगे या ऑपरेशन कर देंगे। पहले हम पेशेंट को क्लिनिकली देखते हैं कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या लग रही है हमारी। उसके बाद उनकी जांच होती है। जांच में हम एमआरआई करते हैं। अगर हमें लगता है कहीं फ्रैक्चर है तो उसके लिए हम सीटी और एक्सरे करते हैं फ्रैक्चर देखने के लिए, और नसों का दबाव देखने के लिए हम एमआरआई करते हैं। उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इस पेशेंट को सही में ऑपरेशन की आवश्यकता है या फिर दवाइयाँ या फिजियोथेरेपी से ही पेशेंट ठीक हो जाएगा। आपके पास शायद तो पेशेंट ही बैठी है, तो पेशेंट उनका आपने कैसे अनुमान लगाया? मैं बताता हूँ आपको एक चीज़, और सबसे ज़रूरी बात आप ये समझिए कि आई है। नंबर 1, सुनपना आने लग गया है। नंबर 2, या लैट्रिन पेशाब का साथ में जो है इन्वॉल्वमेंट हो गया हो, तो इनको हम रेड फ्लैग्स करते हैं। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें आपको डिले नहीं करना चाहिए और आपको तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल या डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जब सडनली कोई डिस्क निकलती है या सडनली नर्व्स पे प्रेशर पड़ता है, नर्व डैमेज होती है, तो हमारे पैरों में या फिर जिस भी लेवल पे वो नर्व डैमेज है उसके नीचे के पैर में सुनपना आ जाता है, पैरालिसिस वाली स्थिति हो जाती है और लैट्रिन पेशाब का कंट्रोल में दिक्कत आ जाती है, और फिर तभी सडन बहुत तेज सीवियर दर्द होता है। तो हमें इन चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि जितना हम टाइम डिले करेंगे उतना ही रिकवरी में डिले होगा हमारे। ठीक है, अब जैसे कि हमने इसलिए भी बुलाई है कि हमने मार्च से यहाँ पे वेद हॉस्पिटल में डॉक्टर अंकुर के साथ जो है ओपीडी स्टार्ट की है न्यूरोसर्जरी की सर के हॉस्पिटल में, और माता जी मिसेस सुखवीरी देवी जी हमारे पास यहीं पे अलीगढ़ में हमें दिखाने आई थी। उनके